सीनियर सियासतदान और तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो को मसलूब हुए 4 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन नवाज शरीफ और पनामा की दास्तान वारदात जारिया की तरह अभी चल रही है। गवाहान हैं कि थमने में नहीं आ रहे। पनामा का फैसला फर्द जुर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसे तहरीर करने वाला गुरूह मुनसिफा कठहरे में खड़ा है, जिसके सरखेल जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा थे। मारूफ कानूनदान हामिद खान ने एक टॉक शो में कहा कि चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली सियासत में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादा आगे न बढ़े, लेकिन उनके जाने के बाद अदालत का माहौल बदल गया। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का फैसला अदालती फैसले से बहुत पहले हो चुका था। इस इंकशाफ की फजीलत सिर्फ इस कदर है कि ज़बान गैर के जरिए सामने आया। अलबत्ता ब्रादर अजीज सोहेल वड़ाइच ने पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार के हवाले से वाकई एक बड़ा इंकशाफ किया है। इस ओहदेदार ने बताया कि हमारे पास तो इल्जामात और अखबारी पलंदों के सिवा कुछ था ही नहीं, हमें तो पूरा केस खुद जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तैयार करके दिया। 7 बरस कबल अरशद शरीफ मरूम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने ये इंकशाफ किया था कि वो तो मायूस हो चुके थे, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, सड़कों पे क्या कर रहे हो, हमारे पास आओ। इसकी तस्दीक मजीद पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने भी की। अगस्त 2016 में जमात इस्लामी ने नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहली पिटीशन दायर की। तब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस थे। 3 दिन बाद 5 बड़े एतराजात लगाकर इसे नाकारा, फजूल, खोखली, लायानी, गैर संजीदा और ओछी करार देकर वापस लौटा दिया गया। कुछ दिनों बाद तहरीक इंसाफ की पिटीशन का भी यही हशर हुआ। खान साहब मायूस होकर जूला, गाहें, कोचा व बाजार को लौट आए। नवाज शरीफ को सियासत बदर करने की अस्करी मंसूबा साजी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हाथ में थी। सुप्रीम कोर्ट में इस कार्य अजीम के लिए जस्टिस खोसा का इंतखाब किया गया। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट आने की पेशकश के फौरन बाद फजूल, नकारा और लायानी पिटीशन मुकद्दस और मोतबर ठहरी। नापाक ठहराई जाने वाली पिटीशन को गुस्ले ताहरत देने वालों में जस्टिस खोसा पेश थे। अनवर ज़हीर जमाली इस लायानी पिटीशन को कड़ी हुदूद के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन वो दिसंबर में रिटायर हो गए। साकिब निसार ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में नया बेंच तश्कील दे दिया। उधर राहील शरीफ रिटायर हो गए और नवंबर के अवाखिर में फौज की कमान जनरल कमर जावेद बाजवा ने संभाल ली। एक तरफ बाजवा और फैज हमीद इदारा जाती फैसले को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा इसके पासबान बन गए। जिस तरह जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से निजात का मिशन जनरल फैज हमीद को सौंप दिया, इसी तरह साकिब निसार ने पनामा के हवाले से सारे इख्तियारात आसिफ सईद खोसा के हवाले कर दिए। खोसा की सरबराही में बेंच बनते ही एक दिन चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रजिस्ट्रार अरबाब मोहम्मद आरिफ को अपने चैम्बर में तलब किया। रजिस्ट्रार पहुंचे तो देखा कि जस्टिस खोसा भी तशरीफ फरमा थे। साकिब निसार ने तलकीन के लहजे में हुक्म जारी किया, आज के बाद पनामा केस के तमाम मामला जस्टिस खोसा देखेंगे, चाहे वो अमूमी इंतजामी नौइयत के हों। अपने अपने मुख्तार कार से मुख्तार नामे लेने के बाद फैज हमीद और आसिफ सईद खोसा बेमहार हो गए। अनवर ज़हीर जमाली की रुखसती, साकिब निसार का अतः करदा मुख्तार नामा, 5 रुकनी बेंच की सरबराही और फैज हमीद की पुष्ट पनाही के बाद खोसा साहब के लिए कोई रुकावट न थी। कानून और इंसाफ पर यकीन रखने वाले जज के सामने सबसे बड़ी रुकावट अपना आईनी हल्फ होता है, जो लाजिम करार देता है कि फैसले बिला रग़बत व अनात करो। लेकिन पनामा के हवाले से जस्टिस खोसा के फैसले के एक एक लफ्ज से बुग़्ज़ व अनात का ताफ़ुन उठ रहा है। JIT के लिए हीरे भी खोसा ने चुने। अंसार अब्बासी की स्टोरी आने पर जब वजीर आजम नवाज शरीफ के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब मोहम्मद आरिफ को फोन करके हकीकत हाल जानना चाही, तो रजिस्ट्रार ने बताया, मुझे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ऐसा करने को कहा था। व्हाट्सएप कॉल्स की बेचेहरा कहानी सिर्फ मतलूब हीरों की तलाश तक महदूद नहीं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सरबरा जफर हिजाजी और उनके साहबजादे पर जो गुजरी वो अनाद में लथपथ मुंसिफों के खोए इंतकाम का शाहकार है। 5 रुकनी बेंच के सरबरा की हैसियत से जस्टिस खोसा ने खासे जतन किए कि किसी तहकीक व तफ्तीश का दफ्तर खोले और किसी इल्जाम का खोज लगाए बगैर ही नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जाए। जस्टिस गुलजार राजी हो गए। बाकी 3 का ख्याल था कि इस तरह की उरियां, डिटाई और रसवाई भी थोड़ी
थोड़ी सी हया मांगती है। जस्टिस खोसा का अनाथ किसी हया का मुतकाजी न था। 20 अप्रैल 2017 को 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाने बैठा तो रिवायात के मुताबिक 3 अरकान का अक्सरियती फैसला पढ़ने के बजाय मरकजी कुर्सी पर बैठकर जस्टिस खोसा ने अपना इख्तलाफी नोट पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ मारियो पोजो के मारूफ नावल गॉडफादर से हुआ। ये इक्तबास बतौर खुद बुग्ज़ व अनाथ की एक अफसोसनाक कहानी बयान कर रहा है। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि आसिफ सईद खोसा का इख्तलाफी नोट किसी भी पैमाने से अदालती फैसला नहीं लगता। ये ऐसे शख्स का तहरीर करदा है जो अंग्रेजी अदब पर अबूर का तासुर देना चाहता है। जब कोई जज अपनी रोशन ज़मीरी के तहत आइन कानून अपने हल्फ और अपने ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक एक फैसला लिख देता है तो वो इसके नताइज से बेनियाज होकर मामला अल्लाह और अवाम की अदालत पर छोड़ देता है। जब फैसले की बुनियाद कदूरत, बुग्ज़ और अनाथ पर हो तो जज का लिबादा पहने शख्स अपने हदफ का ताक़ुब जारी रखता है। 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए एक तारीखी फैसला दिया तो आसिफ सईद खोसा अंगारों पर लौटने लगे। फैसला तो न पलटा लेकिन अदालत को खरी खरी सुनाई और जमानत के लिए इतनी कड़ी शराइत आयद कर दी कि वो मुमकिन ही न रही। इसी तरह जब एहतसाब अदालत के जज अरशद की वीडियो ऑडियो कैसेटें सामने आई तो इन्हें बतौर शहादत कबूल करने के इम्कानात ही मादूम कर दिए। पानामा फैसले जैसी दस्तावेज़े मलामत को अदालती फैसलों की किताब का हिस्सा बनाने वाले मुंसिफों के हर तारे अबा और बंदे कबाह से इंसाफ कुशी की नूत उठ रही है। 280 आर्टिकल्स और हजारों झेली शिकों पर मुश्तमिल आईन पाकिस्तान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये खुद आइन की तशरीह और ताबीर करने वाले हैं और बात न बने तो मर्जी का आइन भी खुद लिख देते हैं।